मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हमने आपको ग्रेगेज और मेंडल के दो नियम बताए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा क्या था पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, इसी को हम द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं, इसी को हम चेकर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो डाल दीजिए तीसरा नियम, जिसमें हमने दो आपको पढ़ा दिए थे, तीसरा नियम हमें पढ़ाना था। डालिए तीसरा नियम। देखिए, स्वतंत्र अवयवन का नियम। आपने पृथक्करण के नियम, प्रभाविता के नियम में पढ़ा कि हमेशा एक जोड़ा विपरीत लक्षणों का ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता था। लंबा है तो उसका विपरीत ले लिया बौना, सफेद है, लाल है तो उसका विपरीत ले लिया सफेद। कहने का मतलब है कि एक जोड़े को विपरीत एक जोड़े को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता था, लेकिन द्विसंकरण क्रॉस में दो विपरीत लक्षणों वाले जोड़े को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है। जैसे एक लाल है तो उसका अपोजिट सफेद हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। उसके साथ साथ वो पौधा लंबा है और उसका अपोजिट क्या हो गया, बौना। तो दो लक्षण हो गए, है ना। तो पहले नियम लिख लीजिए। लिखिए, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारकों के लिए, नियम लिखिए, जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक युग्मों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है। विपरीत प्रभावों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसे स्वतंत्र अवयवन का नियम या द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। डाल दीजिए उदाहरण की व्याख्या। मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकरण क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी को क्या कहेंगे, F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इस पीढ़ी F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज उत्पन्न हुए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से बीज थे। पहला था गोल, इसका अपोजिट हो गया झुर्रीदार। ये एक लक्षण था। दूसरा था इसके साथ में पीला, इसका अपोजिट था हरा। स्मॉल वाई से इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, तो पूरा जो बीज था वो क्या बन गया आपका, गोल है, इसके साथ में पीला है, तो ये झुर्रीदार है, उसके साथ में हरा है। ये दो लक्षणों के बीच में हमें क्रॉस कराना है बेटा, समझ में आया। जब हम इसे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में क्या होगा, एक ही जैसे संतानें मिलेंगी। यहाँ पे हमने क्रॉस कराया तो लक्षण क्या मिलेंगे,
एक लक्षण इसका, एक लक्षण इसका, एक लक्षण, सारे लक्षण ऐसे मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं बेटा, अब इसमें स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं? स्वपरागण कराते हैं। कैसे कराएंगे ध्यान दीजिए। आर एक साइड लिख लो, वाई एक साइड लिख लो। समझ में आ रहा है? ये जो मिले थे हमें ऐसे सारे 4 गैमेट्स मिलेंगे, इनके बीच में हमने स्वपरागण कराया। F1 पीढ़ी, ये क्या थी हमारी? F1 पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी थी। जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो अपना वही नियम लगा लो तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला, दूसरा कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, चौथा कराओगे तो दोनों स्मॉल स्मॉल। समझ में आया? क्लियर? तो आपको ये 4 गैमेट्स मिल गए। हमने क्या कराया? इनमें स्वपरागण कराया। क्या कराया? क्लियर हो गई इतनी बात? इस बात को बेटा बहुत विशेष ध्यान देना। अगर आपके 4 ही युग्मक गैमेट्स गलत निकलेंगे तो आगे का चेकर बोर्ड नहीं बनेगा। आ गई बात समझ में? इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलत नहीं होने चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसको नोट करते चलेंगे ऐसे ही जैसे हम लिखा रहे हैं और चेकर बोर्ड बनाते हैं। देखिए चार गैमेट्स हमको मिले हैं। कौन कौन से? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो चारों मिले है ना? देखिए चेकर बोर्ड कैसे बनता है। इन्हीं बेटा गैमेट्स को आप मेल मान लो और इन्हीं गैमेट्स को फीमेल मान लो। ये देखिए, मान लीजिए आपके ये मेल है तो फीमेल इन्हीं को मान लो। कैपिटल आर कैपिटल वाई यही गैमेट्स लाइन से इधर लिखिए। देखिए जब 2 गैमेट्स लिए थे, जैसे लंबा बौना लिया, तो हमें नीचे कितने गैमेट्स मिलते हैं? 4 मिलते हैं ना? तो 2 दूनी 4। लेकिन जब 4 गैमेट्स लेंगे, देखिए 4 लिए तो कितने मिलेंगे? 4 चौको 16। आगे बात समझ में? 16 गैमेट्स मिलेंगे बेटा हमें। देखिए अब इतनी बात समझ में आ गई। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अब हम इसमें क्रॉस कराएंगे, ध्यान से समझिएगा। इधर जब क्रॉस कराएंगे तो देखिए जो ऊपर वाला है, पहली बात तो याद रखिए कैपिटल अक्षर हमेशा पहले लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल अक्षर इसमें जो है वो प्रभावी लक्षण और प्रभावी पहले दिखाई देता है। आगे बात समझ में? देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ ऊपर वाला लिखा, इसके बगल वाला लिख दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद आप जब इधर लाएंगे, चाहे आप ऐसे लंबी लाइन कंप्लीट करो, चाहे ऐसे कंप्लीट करो, जैसे समझ में आए, जैसे आपको समझ में आए। ठीक है, हम दोनों तरीके बता देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ लिखा, इसके बगल में भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राइट? दूसरे नंबर पे पहुंचेंगे तो पहले ऊपर वाला देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्लियर? लेकिन अब इसके बगल में जो लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बगल में क्या लिखा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई लिखा है ना? जब तीसरे नंबर पे पहुंचे तो उसके ऊपर तो सब एक जैसा चलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, लेकिन इस खाने के बगल में है कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्लियर? इसके ऊपर जाएंगे, देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर, लेकिन इसके बगल में है आर वाई स्मॉल। क्लियर हो गया?
ठीक है। तो 1 से कितने बन गया 4, तो 4 से कितने बनेंगे 4 चौको 16। दूसरा देखिए इसमें पहुंचे तो इसके ऊपर जो है वो हमने लिख दिया, लेकिन इसके सामने वाला कैपिटल लिखेंगे। इसके सामने वाला गैमेट्स हमारे पास आएगा कैपिटल R और कैपिटल Y। क्लियर। जब इसमें पहुंचेंगे, इसको अगर कंप्लीट करना पहले इसी कर लीजिए। इसमें पहुंचे, ऊपर देखिए क्या लिखा है कैपिटल R स्मॉल y। इधर क्या लिखा है इसके सामने कैपिटल, कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर उसके सामने देखते जाना है। ऊपर देखिए क्या लिखा है कैपिटल R स्मॉल y, इधर लिखा है कैपिटल Y स्मॉल r। समझ में आया। ऊपर देखिए क्या लिखा है कैपिटल R स्मॉल y, इधर दोनों तरफ क्या है दोनों स्मॉल है। समझ में आ गया। इसके बाद इसमें देखिए, इसके सामने देखिए, ऊपर देखो यहाँ पे पहुंचे, इसके सामने देखो ये लिखा है लिख दिया, ऊपर देखिए YR लिख दिया। इसके सामने पहुंचे, ऊपर देखिए YR लिखा है, इधर भी लिखा है YR। इसके सामने पहुंचे YR RY इधर लिखा हुआ है। फिर इसमें गए, इसके सामने कैपिटल वाला है ना, ऊपर है स्मॉल वाला। यहाँ पे पहुंचे, इसके सामने है कैपिटल R स्मॉल y, ऊपर है स्मॉल y स्मॉल r। इसके सामने गए YR और YA, इसके सामने गए दोनों स्मॉल है। बन गया 16 गैमेट्स बन गए कि नहीं बन गए बताइए। ठीक है, 16 गैमेट्स बनते हैं बेटा। इसका अनुपात होता है 9:3:3:1। ये इसका अनुपात होता है। 9 क्या होंगे जो पहला गैमेट्स है कैपिटल R और कैपिटल Y, ये 9 होंगे। दूसरा है कैपिटल R और स्मॉल y, ये 3 होंगे। तीसरा है कैपिटल Y स्मॉल r, ये भी 3 होंगे। और लास्ट वाला दोनों स्मॉल है तो ये 1 होगा। 9 10 6 16। अब हमें प्रूफ करना है कैसे होगा। देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y देखिए कहाँ पे, 1 2 3 4, एक जगह मिल रहा है ना, बस चारों में 2 होने चाहिए कैपिटल R कैपिटल Y। एक ये है दोनों कैपिटल, ये देखिए ये है, ये देखिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। इसका मतलब ये 9 राइट सही है हमारा आंसर। दूसरा देखिए कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, एक तो ये है कैपिटल R स्मॉल y, एक ये है कैपिटल R स्मॉल y, एक इसके अलावा देखो कहीं इन चारों में नहीं है। और जो हम कर चुके हैं उनको नहीं देखते हैं दोबारा, जो हम 9 निकाल चुके हैं उसे नहीं देखेंगे। समझ आया। तो ये भी हमारा 3 सही है। तीसरा है हमारा कैपिटल Y और स्मॉल r। देखिए एक ये है, एक ये है और एक ये। इसके बाद ये भी सही है, बचा एक तो लास्ट वाला एक है। इसका मतलब हमारा चेकर बोर्ड सही है। अगर ये रेशियो नहीं निकलेगा तो चेकर बोर्ड गलत है। और ये तभी नहीं निकलेगा जब ये 4 गैमेट्स आपने निकाले हैं क्रॉस के द्वारा, वो जो है सही नहीं निकलेंगे, तभी वो सही नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो आप चेकर बोर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, पहले अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम इस लिखवा देंगे, फिर भी लिखवा तो दिए ही है। अभी जो लिखवाया था उदाहरण की व्याख्या उसी के नीचे लिख लीजिए। ठीक, इसकी प्रैक्टिस करिए, टुमारो इसके आगे का पार्ट